हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें एक दो भाई के कमेंट आए थे नीचे कि इसमें ओबीसी और दूसरी कैटेगरी को एमई से कितना नुकसान होगा या कितनी सीटें एमई वाले खाएंगे इनकी, उसके बारे में जानकारी दो। अब मेरे को जितना पता था और पहले भी बोर्ड जाके जैसे भी मैंने पता किया, जो भी पता है आप वैसे चैनल पे जाके नीचे देख सकते हो। काफ़ी टाइम से मैं इसे एमई वाले और एक्स सर्विसमैन हॉरिजॉन्टल वाला जो रूल है उससे लेके काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप उनको जाके भी देख सकते हो। उस हिसाब से मैंने ये एक आइडिया बताया है कि एमई से दूसरी कैटेगरी को कितना नुकसान होगा और एमई वाले दूसरी कैटेगरी की कितनी सीट खा सकते हैं। इससे ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, क्यों एमई वाले में भी अलग अलग प्लस पॉइंट है। एमई में ओबीसी को ये एक सिर्फ यूट्यूब और ट्विटर पर डराया जा रहा है कि एमई से सिर्फ ओबीसी को नुकसान होगा, सभी कैटेगरी को नुकसान होगा। क्योंकि आपको ही पता है कि एलडीसी हर कैटेगरी का लोग लगता है, हर कैटेगरी में सीट आती है एलडीसी की। बाकी जो हॉरिजॉन्टल वाला पहले रूल था वो अलग चीज़ थी, उसमें एक्समैन वाला था, उसमें ओबीसी में एक्समैन ज़्यादा होते थे, इसलिए ओबीसी को नुकसान ज़्यादा था। इस बार क्या है कि एमई में हर कैटेगरी का लोग है, इस एमई को हर कैटेगरी की सीट कटेगी। ये नहीं है कि ओबीसी की ज़्यादा सीट कटेगी। हाँ ठीक है, दूसरे के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा कटेगी, उसके बारे में मैंने आगे पूरा बताया। आप वीडियो को आगे देखो, उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी किस कैटेगरी की कितनी कितनी सीट कट सकती है। बाकी वो लोग बता रहे हैं कि ओबीसी को जितना नुकसान होगा उतना नुकसान नहीं होगा, वो एक प्रोपोगेंडा है उनका चलाया जा रहा है। उसमें कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आपको पता है उसमें एक दो लोग हैं मिक्स, वो बात वाले मैन, वो बच्चों को पकड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, भर्ती को लेट करने की कोशिश करेंगे, इस कारण वो बता रहे हैं। बाकी आप उनकी बात में ना हो, नो टेंशन रहो। बाकी सीट बहुत ज़्यादा है इसमें, इतनी ओबीसी की जितनी बता रहे उतनी सीट नहीं कटेगी। बाकी एमई को मानो कि टोटल 600 एमई सेलेक्ट होते हैं पूरी भर्ती में, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अब वो ऊपर नीचे का वो आप देख लेना, ठीक है। तो 600 एमई सेलेक्ट होते हैं ना, तो उसमें से 30 से 35% एमई ओबीसी से आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। क्यों, आपको ही पता है ओबीसी में एमई जो एलडीसी थे वो कितने हैं, हर कैटेगरी में एमई है आगे, जनरल में है, एससी एसटी में है, एमबीसी डब्ल्यूएस में, और फीमेल में भी एमई है। वो लोग आपको बता नहीं रहे कि फीमेल वाले भी आ सकते हैं आगे। ये है कि जिस कैटेगरी का एमई होगा, अब जैसे कोई एमई है, चाहे जनरल की कट ऑफ 500 रहती है, 480 नंबर रहते हैं मान लो, तो कोई एमई 500 नंबर लेके आता तो वो जनरल का है तो जनरल में जाएगा। अगर ओबीसी का कोई एमई है जो 500 नंबर ले आया, जनरल की कट ऑफ 470 है, ओबीसी की 460 है, तो ये होगा कि वो जनरल में नहीं जाएगा, वो सिर्फ ओबीसी की सीट खाएगा। एमई में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये है, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, हकीकत ये है, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उस हिसाब से देखो, 30-35% सीट माने 600 में से, तो 180 से 220-30 की सीट लगभग एमई लेके जाएंगे ओबीसी में से। ओबीसी की जितनी टोटल सीट है उसमें से 180 या 220 सीट कम हो जाएगी। जनरल में 130 सीट, 130 से 150 के लगभग सीट आप मान लो। एससी एसटी में 50-60 सीट एमई के लिए मान लो। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में दोनों में मिला के 100 के लगभग सीट आप मानो। और फीमेल में भी एमई कम से कम 100 से 150 सीट लेगी आराम से, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बाकी हॉरिजॉन्टल वाला रूल है, इसमें ये होता है कि आप टॉप कर लो, कितने भी कर लो, वो खुद की कैटेगरी में ही रहेगा। अब मैंने बताया कि जनरल की कट ऑफ जितनी भी है 470 या 480 मान लो, 480 है, तो कोई एमई एससी एसटी का या ओबीसी का 520 नंबर लाता है ना, तो वो खुद की कैटेगरी की सीट खाएगा। अगर इस पर आपको विश्वास नहीं होता तो पुराने हॉरिजॉन्टल रूल में पटवार के और वीडियो के और वन रक्षक वन पाड़ वाले में देख लो आप, कि एमई की एक सीधी कट ऑफ बनती है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एमई की एक सीधी कट ऑफ बनती है, अलग अलग कट ऑफ नहीं बनती। बाकी जो हॉरिजॉन्टल रूल नहीं होता है ना, जैसे कि रीट वाले में लागू हुआ था, उसमें अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ बनती है। जैसे एमई का टोटल जनरल में जितने, मतलब एमई तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल जैसे एक्समैन है, तो जनरल में जितने टोटल एक्समैन की पोस्ट है उतने ही अगर एक्समैन मिलते हैं सब जनरल से सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी एससी एसटी में वो पोस्टें नहीं कटेगी, वो सामान्य रूल है। हॉरिजॉन्टल में जो अभी थोड़ा दूसरा है वो आप समझने की कोशिश करो, उस हिसाब से पोस्टें कटेगी, इससे ज़्यादा पोस्टें नहीं कटेगी जो भी मैंने बताई है। और बाकी जिनका यूट्यूब पे और ट्विटर पे चल रहा है उन पे ध्यान मत दो, जो ये बताया इतनी पोस्ट कटेगी। और इससे अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए इससे संबंधित, आप नीचे कमेंट करो, मैं पता करके आपके लिए एक वीडियो डाल दूँगा। चाहे एक आदमी कमेंट करेगा, चाहे 2 आदमी कमेंट करेंगे, जो भी जितने कमेंट करेंगे उस हिसाब से वीडियो डाल दूँगा। और वीडियो ये आप जो भी अपने पास टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर कर दो, और जो भी आपके साथ वाले उनको भेजो, उनको भी पता चले कि एमई वाला क्या है सिस्टम हकीकत में। बाकी ये जो मैंने बताया इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं कटेगी। अब आप ये तो मान नहीं सकते कि ओबीसी की पूरी पोस्ट ले जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ये नहीं ले जा सकते पूरी पोस्ट। हाँ ठीक है, 600 ये हो गए, 100-200 वो दूसरे हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे, जैसे हैंडीकैप वाले हुए, एक्स सर्विसमैन। बाकी एक्स सर्विसमैन वाले तो बहुत कम है, इसमें है भी इतने।
और उसकी आप चिंता मत करो। बाकी ये है कि जो अभी डाटा बता रखा है लगभग इतना इतना तो मिलेगा हर कैटेगरी, इतने तो आप ही समझदार हो कि इतने तो कम लोग हैं नहीं कि मिले ही ना हर कैटेगरी, सिर्फ ओबीसी से मिलेंगे। बाकी ओबीसी वालों की आपको पता है कि कितने लोग हैं जो तैयारी करने वाले अभी। और आप ही देख लो, आपके पास मुश्किल से कोई हर एक आदमी के पास 1 या 2 एमई होगा, और बाकी सिविलियन आपको पता कितने ज़्यादा हैं। एमई वाले इतने ही हैं, 600-700 एमई मुश्किल से है सेलेक्ट होने वाले। और एमई में ये है कि 30-35% लाने भी मुश्किल है उनको। उनको पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब 2018 वाले एलडीसी में सेलेक्ट हुए थे वो एमई थे, अभी कोई नए तो थे नहीं। उनको पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए एमई ज़्यादा नहीं है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।